हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी राहुल एजुकेशन पॉइंट पर। मैं हूं राहुल सर, आप सभी को नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं हम क्लास 10th का जो बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, जीव प्रक्रम पोषण, इसके बारे में मैंने आप सभी को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जीव प्रक्रम क्या होता है, पोषण क्या होता है। दोस्तों आज ये सेकेंड लेक्चर जिसमें हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि स्वपोषी क्या होता है, परपोषी क्या होता है और क्लोरोफिल पौधों में पत्तियों में पाई जाती है। क्या वजह है कि पत्तियां हरे रंग का दिखाई देता है दोस्तों मैं हूं राहुल सर, आप सभी को इस वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं नए एनर्जी के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहे आप लोग। यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट और यूज़फुल होने वाला है सभी विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका यहाँ से जो पौधों में जो भी प्रक्रियाएं होती है, जो भी कार्य होती है कि पौधे अपना भोजन क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं और कब बनाते हैं, इसका क्रियाकलाप कैसे होता है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले जो लोग नए हैं इस वीडियो को, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के बीच जो है इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों आप लोगों की प्रयास, आप लोगों की जो मदद है वो बहुत ही यूज़फुल साबित हो रहा है दोस्तों। इसीलिए आप सब हमेशा मदद करते रहें और आगे बढ़ते रहे। दोस्तों चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग टू द पॉइंट पर फोकस करते हैं। इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हम लोग किसको, ऑटोट्रोफिक के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों स्वपोषी क्या होता है? दोस्तों स्वपोषी के बारे में मैंने बताया था। पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। तो स्वपोषण के बारे में हम लोग एक अच्छे से, मैं आप लोगों को इस पर बोर्ड पे लिखा हूँ, अच्छे तरीके से मैं लिख एक पॉइंट जो भी होता है मैंने आप लोगों को इस बोर्ड पे लिखा। दोस्तों इस वीडियो में आप अगर देख लेते हैं आपके हर एक कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि पौधों में जो है क्या क्या क्रियाएँ होती है। दोस्तों सबसे पहले मैं बताया था आप लोगों को सजीव और निर्जीव के बारे में। दोस्तों तो पौधा क्या है, पेड़ पौधे जितने भी हैं ये सब क्या है, एक सजीव में आता है, एक सजीव कैटेगरी में दोस्तों आता है। दोस्तों ठीक है, हम बात करते हैं दोस्तों कि स्वपोषण किसे कहते हैं। दोस्तों स्वपोषण किसे कहते हैं? दोस्तों तो कहा था, देखिए स्वपोषण का जो इसका जो होता है ऑटोट्रोफिक, पहले इसके बारे में हम इसको अच्छा से समझेंगे कि ऑटोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है और किस दो शब्द मिल करके जो है स्वपोषण का निर्माण हुआ, ऑटोट्रोफिक का निर्माण हुआ। दोस्तों सबसे पहले इसमें मैं लिखा हूं दोस्तों कि ऑटोट्रॉफ, ठीक है, शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है। किससे हुई है? ऑटो और ड्रॉप से हुई है। दोस्तों ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जाएगा। दोस्तों ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन अगर नॉलेज की बात अगर रखते हैं हम लोग, अगर हम नॉलेज में, क्योंकि नॉलेज कोई बेकार नहीं जाता दोस्तों, पूछ दिया जाएगा दोस्तों कि जो ऑटोट्रोफिक है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले कहेंगे दोस्तों ऑट्रो और ट्रॉफ से मिलकर बना है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं आगे। तो दोस्तों देख रहे हैं कि कह रहा है कि ऑटो शब्द के अर्थ जो है क्या होता है, स्व या स्वतः होता है। दोस्तों यानी कि कह रहा है कि ऑटो में बराबर सेल्फ कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं स्वतः, ऑटो का मतलब हो गया स्वतः हो गया। दोस्तों ठीक है, इसको अच्छा से आज हम पढ़ने जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आगे कह रहा है कि तथा ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण। क्या होता है? पोषण। इसको हम कह सकते हैं ट्रॉफ बराबर ये न्यूट्रिशन। ठीक है, अतः ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रह करके, मैंने बताया भी था, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, खुद का भोजन खुद बनाता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे दोस्तों? स्वपोषण बोलेंगे, स्वपोषी जिसे बोलेंगे। ठीक है, तो कहता है कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रह करके अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। दोस्तों अब देखिए पौधे जो है ना, जितने भी हरे पौधे हैं दोस्तों, वो क्या है, अपने पे खुद आश्रित है। दोस्तों वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, ना कि दूसरे पर निर्भर रहता है। दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि पौधे जो है कि
किस क्रिया के द्वारा जो है अपना भोजन बनाते हैं, तो कहेंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना जो है भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में बहुत सारे उसमें होता है, जैसे जल होना चाहिए, ठीक है, खनिज लवण होना चाहिए, ये सब बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो कह रहा है सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। जितने भी दुनिया में जितने भी पौधे होते हैं, हरे पौधे बात कर रहा हूँ मैं, जितने भी हरे पौधे होते हैं वो क्या होता है, स्वपोषी होते हैं, वो खुद पे आश्रित होते हैं, ना कि दूसरे पर। और बताएंगे कि ऐसा कोई एक दो ऐसे वृक्ष है, पौधे हैं जिसका रंग जो है ना पीला कलर का होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो किस पे आश्रित होता है और वो ऐसा पीला जो कलर होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों। बहुत सारे टीचरों ने आप लोग को बताया होगा कि जितने भी हरे पौधे होते हैं वो क्या स्वपोषी होते हैं, लेकिन कभी भी जो उसका पीला कलर होता है किसी पौधे का, उसके बारे में आप लोग को नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बताऊंगा आज से आप सभी को अच्छे से दोस्तों, इस वीडियो में बने रहे। नेक्स्ट में क्या करें दोस्तों कि पौधों में एक प्रकार की रचना होती है, क्या होती है, रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट जिसे बोलते हैं पाई जाती है। पौधों में क्या पाई जाती है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट हो जाते हैं दोस्तों। जैसे कि पौधा जो है ना हरा दिखाई देता है, उसका पत्ती जो है हरा दिखाई देता है, किसके कारण दोस्तों, तो क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा दिखता है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे का रंग हरा दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि हरे पौधे स्वयं के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल, अब जो भी, अब देखिए जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं दोस्तों, तो भोजन का भी निर्माण होता है ना, भोजन बनाते हैं हम लोग बहुत सारे, जैसे कि दाल बनाए तो दाल में पानी डालते हैं, नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, जो उसका जैसे बनता है दाल उसे हम लोग उसका यूज करते हैं बनाने में। जैसे चावल कोई बनाए तो उसी तरह होता है कि पौधे जो है वो अपना जो भोजन बनाता है वो जो कैसे बनाता है, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे क्लोरोफिल की उपस्थिति, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 बोलते हैं तथा जल H2 के द्वारा अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं का संश्लेषित करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे दोस्तों। अगर पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगी दोस्तों तो पौधा क्या होगा, वो मुरझा जाएगा और वह नष्ट हो जाएगा दोस्तों। कभी कभी गौर कीजिए, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक छोटा सा पौधा को अगर हम किसी छाया में या फिर ऐसे कोने में रख दिया जहाँ पे प्रकाश नहीं जाती है, तो आप लोग देखते होंगे कि कुछ दिनों बाद उसमें आकार में परिवर्तन हो जाती है, यानी परिवर्तन ये होता है मुरझा जाता है, वो विकसित नहीं कर पाता है, क्योंकि प्रकाश उस तक नहीं पहुँच पाता, पत्तियों तक नहीं पहुँच पाता है, इसलिए वो जो है वो मुरझा जाता है, सूख जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है मिट्टी में भी खनिज लवण जैसे जल पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण वो कभी सूख जाता है दोस्तों। इस पर ध्यान रखेंगे, जब भी कोई पौधा रोपेंगे हम तो ऐसा वहाँ पे प्रकाश आना चाहिए ताकि उसका भोजन बन पाए दोस्तों, ना कि कहीं अगर किसी कोने में दे दिए तो क्या होगा, वो सूख जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए जब भी प्रयास करें आप लोग तो पौधे जहाँ पर प्रकाश आवे, अगर पौधे कोई देते हैं वो कहीं मतलब आप बीज देते हैं या फिर उसको बोते हैं तो जहाँ पे प्रकाश आए वहीं पे उसको लगाइएगा, क्योंकि उसके कारण जो है प्रकाश की ऊर्जा कारण वो अपना भोजन बनाते हैं। तो उसमें क्या क्या उपस्थित रहती है दोस्तों, क्लोरोफिल उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते तथा जल भी उपस्थिति कारण जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है दोस्तों, ठीक है, इसलिए इसको पढ़ने हम लोग अच्छे से पढ़े दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आगे कह रहा है कि परपोषण क्या है, परपोषण किसे कहते हैं दोस्तों। पर मतलब जो दूसरे पे, देखिए पर पोषण का मतलब है जो इसके नाम से ही ऐसा लग रहा है दोस्त, जो दूसरे पे आश्रित होता है, जैसे कि जीव जंतु दोस्तों। पहले हम इसको अच्छा से समझ लेते हैं दोस्तों कि परपोषण यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसका इंग्लिश हो गया। कह रहा कि क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण, उसमें क्या था, क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण, लेकिन इसमें अनुपस्थिति के कारण समस्त जंतु तथा कवक जो फंगी जिसको बोलते हैं दोस्तों, पौधों की तरह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं, मतलब बना के करने में सक्षम नहीं होते हैं,
अतः भोजन के लिए यह पूर्ण रूप से दूसरे पे आश्रित होते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? परपोषण बोलेंगे दोस्तों हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे दोस्तों। लेकिन समझ में यहाँ पे आप लोग को ये नहीं आएगा दोस्तों कि परपोषण जो दूसरे पे आश्रित होते हैं कौन से कौन होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जितने भी जीव जंतु है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे, अगर शेर है, कोई भी बिल्ली है, तो उसका भोजन क्या होता है? वो खुद अपना बनाता नहीं है, वो दूसरे पास जो होते हैं। जैसे कि बिल्ली होते हैं वो चूहे को मार के खाते हैं, शेर होते हैं तो बहुत सारे जानवरों को वो मार के खाते हैं, तो उनका भोजन क्या हो गया? वो दूसरे पास रहते हैं। अगर किसी शेर को, किसी बाघ को अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाए और उसका भोजन उसको नहीं मिला जाए तो क्या हो जाएगा? वो तो मर जाएगा ना। तो यही है कि वो दूसरे जीवों को खा करके वो अपना जीवन जीते हैं दोस्तों। तो क्या हो गया? अतः भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, और क्या हो गया? परपोषण हो गया दोस्तों। अब इसमें सब एक इसका अच्छा से डिफिनेशन अगर जान लेंगे दोस्तों, ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए किसी न किसी रूप से अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, परपोषण कहलाता है दोस्तों। समझ में आ गई? अब देखिए हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, इसका शब्द का जो उत्पत्ति हुई है वो किन भाषा से हुई दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जो हेटेरोट्रॉफिक जो है उसका जो दो शब्दों से जो बना है उसका नाम लिखिए। तो यहाँ पर समझने वाली दोस्तों बात है कि हेटेरोट्रॉफ यानी कि शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है। जिनसे दो ग्रीक शब्दों से हुआ है, एक तो हेट्रो हुआ और दूसरा ट्रॉप के मेल से हुई है दोस्तों। हेट्रो शब्द का अर्थ क्या होता है? विषम, यानी कि भिन्न, डिफरेंस, यानी कि सबसे जो भिन्न हो, यानी कि पर। हेट्रो बराबर डिफरेंस या फिर अदर या कोई भी, ये हो गया हेट्रो यानी कि भिन्न, अलग। या तथा ट्रॉप शब्द का अर्थ हो गया पोषण, ट्रॉप बराबर न्यूट्रिशन दोस्तों। ये आपका पोषण हो गया, यानी कि अलग तरह पे, विषम यानी दूसरे पर जो आश्रित रहते हैं, पर दूसरे पर, विषम पर दूसरे पे जो आश्रित हो गया, क्या हो गया? परपोषण हो गया। यही हो गया हेटेरोट्रॉफिक दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों, अगर इसको हम अच्छा से समझने के प्रयास करेंगे दोस्तों, क्या क्योंकि अच्छा से अगर समझ जाएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। कह रहा है कि परपोषण वह प्रक्रिया है, परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों पर, अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं। क्या वो कहलाता है? परपोषण कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गई? पोषण और परपोषण में आपको डिफरेंस तो पता हो गया। जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं वो आपको परपोषण हो गया। जो दूसरे पर आश्रित होते हैं दोस्तों, जो दूसरे पर आश्रित होते हैं, मनुष्य भी क्या होता है? एक तरह का दूसरे चीज़ पे वो आश्रित होते हैं दोस्तों, वो क्या हो गया? परपोषण हो गया। जितने भी जीव जंतु है क्या हो गया? परपोषण हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों परपोषण के प्रकार के बारे में दोस्तों, परपोषण के प्रकार के बारे में दोस्तों। ठीक है, कल विद्यार्थियों ने कमेंट कर दिया कि सर आप पढ़ाने का आपका जो टेक्निक है बहुत ही बेस्ट है, आप अच्छे तरह से समझाते हैं विद्यार्थियों को और समझ में आ ही जाते दोस्तों। मैं सिर्फ मेहनत करता हूँ, आप लोग भी मेहनत कीजिए, तब जा कर के कोई भी मौका हासिल कर सकते दोस्तों। मैं इस वीडियो बनाने के लिए बहुत समय आप लोग के पास देता हूँ, तब जाके भी एक वीडियो बना पाता, बहुत समय निकाल करके दोस्तों। इसीलिए जहाँ तक हो आप इस चैनल को शेयर कीजिए, दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपना इस पढ़ाई का लाभ उठा पाए। क्योंकि बायोलॉजी मैं पढ़ाता नहीं हूँ दोस्तों, मैं पढ़ाने के टेक्निक का उपयोग करता हूँ कि विद्यार्थी किस तरह समझ में जाए, विद्यार्थियों के समझ में कैसे जल्दी आ जाए, वो एक टिप्स मैं आप टिप्स के माध्यम से आप सभी को मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कल क्या हुआ कि एक विद्यार्थियों ने कमेंट कर दिया कि सर आप दिल्ली से पढ़ाते हैं और दिल्ली में आपको कोई मतलब किसी से दोस्ती वगैरह, किसी से प्यार मोहब्बत हुआ, तो मुझे बहुत हंसी लगी और मैं अंदर से मैं ये चाह रहा था कि रिप्लाई भी दूँ। तो हुआ क्या कि वो लड़का ने कमेंट जैसे किया तो मैंने उसका रिप्लाई दे दिया कि भाई ऐसा कुछ बात नहीं है, और जब ऐसा मतलब होगा तो बता दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों ने ऐसा किया। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम इससे आगे जानेंगे कि परपोषण के जो प्रकार होते हैं, परपोषण के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। कौन कौन होते हैं? एक मृतजीवी पोषण होते हैं, एक परजीवी पोषण होते हैं और एक प्राणिसम पोषण होते हैं। इन तीनों के बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे दोस्तों।
तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं दोस्तों मृतजीवी पोषण क्या होता है। अब देखिए दोस्तों मृतजीवी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। मृत मतलब मरा हुआ, तो मरा हुआ जो जीव होते हैं ना उसके बारे में, उसके पोषण के बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। क्योंकि मैं अभी आप लोग को बताया था कि पोषण क्या होता है, सारी चीज़ मैं आप लोग को बता दिया था, लेकिन अब डिस्कस करते हैं मृतजीवी के परपोषण का जो है। ये परपोषण 3 प्रकार के होते हैं जो मैंने आप लोग को बताया था। उसका फर्स्ट है मृतजीवी पोषण। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं क्या कर रहा है। ग्रीक शब्द सेप्रोस का अर्थ होता है, सेप्रोस, यहाँ तक देखिए, सेप्रोस का अर्थ होता है अवशोषण, यानी कि क्या होता है एब्जॉर्ब, इसको बोलते हैं टू एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब जो करता है, अवशोषण जो करता है वो क्या हो गया आपको, सेप्रोस हो गया। लेकिन और इसको अच्छी तरह से हम जानेंगे दोस्तों कि ये होता कैसा और कैसे होता है। इस प्रकार के पोषण में क्या होता है, जीव मृत जंतु और पौधों के शरीर से, जो मृत जंतु होते हैं ना, जो पौधे होते हैं, उसके शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में क्या होता है, अवशोषित होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है दोस्तों। समझने की बात दोस्तों, यहाँ पे क्या कराता है, जीव जंतु और पौधे के शरीर से, जो जीव जंतु होते हैं, जो उनके पौधे के शरीर होते हैं, शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ, घुलित जो घुला हुआ पदार्थ के रूप में क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों। इसका अगर डिफिनेशन देखेंगे दोस्तों, कहता है वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी कि सरागरा जो होते हैं ना मरा हुआ, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहते हैं उसको, मृत जीवी या सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें देखिए और अच्छे समझाते हैं दोस्तों। कहा कि अनेक कवकों, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में क्या होती है, पोषण इस विधि के द्वारा होता है। किस विधि के द्वारा होता है दोस्तों, ये पर मृत जीवी की विधि के द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि दोस्तों कि मृत जीवी अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में ही अवशोषण के द्वारा ग्रहण करता है दोस्तों। क्या करता है, तरल अवस्था में ही अवशोषण के द्वारा ग्रहण करता है। लेकिन अब बात आती है मृत जीवी अपघटक कहलाते हैं दोस्तों। कैसे मृत जीवी अपघटक तब कहलाते हैं जब आप देखे होंगे, जब भी किसी जीव को मतलब मरा हुआ घोषित करता है तो वो क्या होता है, कुछ दिन के बाद जो मिट्टी में सर गल जाता है, पच जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, वो सर गलने के कारण जो उनका जो गैसें होती है वो वातावरण में फैल जाती है दोस्तों। क्या होते हैं, वातावरण में फैल जाती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, अपघटक कहलाते हैं। इसी मृत जीवी को क्या बोलेंगे, अपघटक कहलाते हैं। ये इसी के द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आएगी मृत जीवी के बारे में। क्या होते हैं मृत जीवी, कि वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, मृत जीवी या सेप्रोफाइट्स कहलाता है। जैसे सरागला कोई भी होते हैं ना, वो सब क्या होता है, उससे अपना भोजन ये करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हो आपका आज का, इसमें इतना ही पढ़ाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं एक कमेंट को आप लोग को बताते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल कमेंट आ गई सर कि सर आप जो अभी दिल्ली की माहौल के बारे में बात की है इस प्रकार कि दिल्ली के माहौल बहुत ही दयनीय है, बहुत ही ख़राब है, यहाँ के कल्चर बहुत ख़राब है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली की जो देखिए यहाँ पर सबकी दिमागे इतनी एक्टिव है, इतनी सब अपने अपने पैरों पे खड़ा है दोस्तों। सरकारी जॉब पे इनका ज़्यादा फोकस रहता नहीं है, सब अपना प्राइवेट जॉब कोई भी बिजनेस व्यापार करना चाहता है दोस्तों। क्योंकि छोटे से यहाँ पे होता है ना कि हम लोग बिहार में सोचते हैं ना कि भाई हम अपना नौकरी करेंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं दोस्तों कि बिहार में, यूपी में, कि नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए जो है ना अपना जो है आधे से ज़्यादा उम्र बिता देते हैं सरकारी नौकरी के लिए दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब के लिए दोस्तों। लेकिन यहाँ के जो सिस्टम है, यहाँ के जो रहन सहन है, तरीका है यहाँ के स्टूडेंटों को, मैट्रिक इंटर किया वो किसी न किसी बिजनेस में जा कर के लग जाता है दोस्तों, अधिकांश। ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है। कोई हाँ आगे भी बढ़ता है, ऐसा नहीं कि वो छोड़ देता है, कोई अपना कंपनी ज्वाइन कर लेता, कोई कुछ कर लेता, यानी कि अपना पैरों पे खड़ा हो जाता दोस्तों। हाँ, और क्वेश्चन ये था कि दिल्ली की लड़की को आपने क्यों इतना बेकार समझा। भाई मैं दिल्ली की लड़की को बेकार नहीं समझा, दिल्ली की लड़की के जो रहन सहन, जो उसका बिहेव है, उसको मैं बेकार समझा दोस्तों। मैं इसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं करता हूँ कि
ये इनकी जो ये हाई दुनिया में है ना, इनको वही चाहिए दोस्तों। इनको चावल रोटी और सब्जी नहीं चाहिए, इनको चाहिए तो पिज़्ज़ा बर्गर और जो भी मोमोज़, ये सब जो फास्ट फूड होते हैं उनको ये चाहिए दोस्तों। अगर ना मिली तो घर के कितने सदस्यों से लड़ाई कर लेगी वो। अगर इन केस में ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद उसको कैंसिल कर दिया तो घर वाले के तो माथा चाट लेगी पूरी रात, वो ना खाएगी ना खाने देगी। ऐसा सिस्टम होता है दोस्तों। और यहाँ की लड़की कभी बाल को ऐसे आगे रखेगी, इधर से भी पहले तो एक तरफ से रखते था ना, अब इधर के दोनों तरफ से बाल रखेगी। और बाल जब देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि घोड़ा का बाल है। किसका? तो घोड़ा का बाल है। तो यहाँ की लड़की घोड़े के बाल रखती है, चलेगी तो पूरा लगेगा कि हाँ कोई जा रहा है, कोई बहुत बड़े घर के बेटी लग जा रहा है। लेकिन उनका जो रहन सहन है ना बिल्कुल अलग है, अदर स्टेटों से अलग है, खासकर बिहारों से अलग है। बिहार की लड़कियां तो चलो भाई कोई सिस्टम तरीके में रहते हैं, कहीं जाते हैं तो पूछ पाछ के जाते हैं, भाई भैया जा रहा हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है, कहीं गई कब आई नहीं है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। क्वेश्चन कर दिया थोड़ा सा भी तो बस उसी को जो है ना माथा चाट लेता है। इसलिए बिहार की लड़की और इधर की लड़कियों से थोड़ा सा बहुत डिफरेंस हो जाता है। इसीलिए दिल्ली की लड़की से मैं हमेशा जो है ना दूर रहना पसंद करता हूँ, ना ही लाइक करता हूँ ना डिसलाइक करता हूँ, बल्कि उनका बिहेव को डिसलाइक करता हूँ दोस्तों। बस इतना ही कहूँगा, और ज़्यादा आप लोग ज़्यादा कमेंट ना करें, बस यही कहूँगा। मैं दिल्ली की लड़की को लाइक नहीं करता हूँ, नहीं उसको करूँगा, ठीक है। इसलिए चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और बात को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।